खामोश हो गया ये प्रशासन। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में एक बीमारी होती है जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, साधारण भाषा में उसको पागलपन भी कहते हैं, और उसी के अंदर एक ट्रेट होता है जिसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, यानी कि कोई गलत फहमी, जिसकी मैं बात करता हूं कि इनको गलत फहमी हो गई, राजा महाराजा हो गए। ये राजा महाराजा जैसे कोई भी आदेश करे, कुछ भी करता रहे, तुगलकी आदेश हो, औरंगजेबी आदेश हो, कुछ भी हो, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, दुख रहे, मर रहे, लेकिन इनको किसी बात की परवाह नहीं। कोई एक ऐसा क्षेत्र हमें नजर नहीं आता जिसके ऊपर ये हमारे पर अत्याचार ना कर रहे हो। आज जिस बारे में हम लोगों ने यहां विरोध दर्ज करने के लिए ये धरना रखा है, आपने प्राइवेटाइजेशन किया बिजली का, 16% से ज्यादा बिजली के दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन बिजली के कट्स के अंदर कोई कमी नहीं आई है। कैग की रिपोर्ट ने आपके बारे में कहा कि आपके इस प्राइवेटाइजेशन के कारण 6-7 हजार करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता को नुकसान हो गया। 35 पैसे प्रति किलो लीटर जो पानी मिलता है, और जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया जिसकी तरफ ये दिल्ली की सरकार बढ़ रही है, उसके बाद ये 15-16 रुपए किलो लीटर तक पानी ये जा सकता है। ये इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही। ये विधानसभा में किसी ने प्रश्न पूछा कि इस सरकार ने 5 वर्ष में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए, और क्या एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के बारे में सरकार के पास कोई नई योजना है? तो उसके उत्तर में मंत्री ने कहा कि सरकार के पास कोई नई योजना नहीं। सोनिया जी नारे लगाती रही, सोनिया जी रोड शो करती रही, सोनिया जी भाषण करती रही, सारे देश में इतना शोर शराबा इन्होंने किया कि साहब हमारी सरकार ने अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं, जबकि आजादी के बाद से 50 वर्षों के इतिहास में सबसे अधिक अगर एक साल में किसी सरकार के राज में जॉब क्रिएट हुए तो 93 लाख हमारी सरकार के राज में क्रिएट हुए, अटल जी की सरकार के राज में। इनके राज में 45 वर्ष में कभी भी किसी साल में 30 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं होते थे। इतना कहूंगा कि इनकी ये जो जीत का सिलसिला है, जीत की हैट्रिक है, अब ये हार की हैट्रिक का सिलसिला इनका शुरू होने वाला है। और आप हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ, धैर्य के साथ हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे लिए सत्ता प्राप्ति कोई केवल अंतिम लक्ष्य नहीं, हम राजनीति में केवल जनता की सेवा के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता की तकलीफ की आवाज को बुलंद करने के लिए, हम उस आवाज को ईमानदारी के साथ बुलंद करते रहेंगे। हम जनता के हितों की बराबर रक्षा करते रहेंगे। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक एक गली में जाकर, एक एक मोहल्ले में जाकर, एक एक मंडल के अंदर जनता की आवाज को पूरी ईमानदारी के साथ हम उठाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंत तो गत्वा, जीत जो है वो सत्य की होती है, सत्यमेव जयते होता है।